भारत के अंदर हिंदू भी भारत की सपोर्ट नहीं करते। नरेंद्र मोदी ने तो तकसीम ऐसी कर दी है कि फाशिस्ट मोदी सरकार जो है मुसलमानों पर इंतहाई जुल्म ढा रही है। कश्मीरी अभी भी सोपोर के वाक़े को नहीं भूले। लंदन में G7 ममालिक का जो इजलास है उसके बाहर मुजाहिरा किया गया और भारतीय सरकार को नवाजा गया है उन अल्फाज से कि जिसकी वो हकदार है। उसे कहा गया कि तुमने जो जुल्म और सितम किया, दुनिया के सबसे बड़े कसाब तुम हो। नया जो हालिया वाकया पेश आया है, दिल्ली के अंदर एक वाकया पेश आया। इंतहा पसंदों ने एक खानदान को ज़दोकोब किया, तशद्दुद का निशाना बनाया, लहू लुहान कर दिया, बच्चे डरते रहे। गाजियाबाद में, ये उत्तर प्रदेश का एक जिला है गाजियाबाद, वहां पर एक बुजुर्ग की दाढ़ी मूंड दी, उस पर तशद्दुद किया। मुसलमानों का कसूर क्या है? क्या मुसलमान होना? राना साहब, ये जुल्मो बर्बरियत, इंतहा पसंदी कब रुकेगी? मुआशरा तब्दील कब होगा? इंसानियत कब परवान चढ़ेगी? आप जब इंसानियत का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तो ये मोदी जो है वो इंसानियत का लफ्ज़ उसके लिए अच्छा नहीं लगता। वो दरिंदा है, उसके लिए दरिंदगी का लफ्ज़ अच्छा लगता है। आप गौर देखें, इस फुटेज को देखें। ये एक मुसलमान ख़ानदान की फुटेज है जो दिल्ली में रहता है, और इस ख़ानदान के 14 अफराद को, जिसमें मासूम बच्चे, बच्चियाँ, ज़ईफ़ औरतें शामिल हैं, दाढ़ी रखे हुए बेचारे, सुन्नत के मुताबिक दाढ़ी रखी हुई इन शामिल हैं। इनको कहा गया कि आप पाकिस्तानी चैनल अपने घर में देखते हैं वे डिश के जरिए। उन्होंने कहा जी आके चेक कर लें, हमारे घर में तो डिश लगी नहीं हुई। नहीं, आपका पाकिस्तान से कोई ना कोई तल्लक है, आपने जो कपड़े पहने उसमें सब्ज रंग क्यों है? इस बात पर इतना तशद्दुद का निशाना बनाया, इतना तशद्दुद का निशाना बनाया। और ये रा के जो एजेंट है ना, ये सारी राय है, ये जो RSS बनती है RSS, ये राय है। इन RSS के गुंडे थे, मुकामी पुलिस थी, साथ वर्दी में थे, घर से बाहर निकाल के मारते रहे। उन मासूम बच्चों को देखे, छोटे छोटे बच्चे जो हैं बेचारे, उनको पता भी नहीं होगा इस चीज़ का। और ये वहाँ की वो फैमिली है जो जद्दी पुश्ती वहाँ पर रहती है। पूरा इलाका खौफ में आ गया। लोगों को कहा गया कि घरों से बाहर कोई ना निकले, जो इनको छुड़ाने के लिए आएगा हम उसे भी मारेंगे। अब ये मासूम बच्चे देखें, वो पीछे बैठे, आपको तस्वीर में बच्चे नजर आ रहे हैं, उनको देखें। वो बेचारे, ये माँ, बहन, बेटी, बहू, सबको मारा गया। इनको भी इल्ज़ाम ये लगाया गया, एक तो आप मुसलमान हैं, हाँ वो मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और दूसरा कहा गया कि आपके घर में चैनल देखा जाता है पाकिस्तान। भाई अगर देखा भी जाता तो ये कौन सा जुर्म था? और आप उसकी कह रही इंसानियत की बात कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी कह रही है। जहां जिस मुल्क के अंदर इंसानियत शर्मा गई है, जहां पर इंसानियत जो है उस नाम का लफ्ज़ रह ही कोई नहीं गया, इस ख़ानदान को यासर इतना तशद्दुद का निशाना बनाया गया। ये इस कदर खौफज़दा है वहाँ पे कि अब ये लोग, जिस दिन से ये वाक़या हुआ है, 3 दिन से ये वाक़या हुआ है, ये घर से बाहर नहीं निकल रहे। बच्चे खौफ के मारे बैठे हुए हैं, स्कूलों में जाना छोड़ दिया है, मस्जिद तक जाते हुए डर रहे हैं कि हमें रास्ते में फिर ना मार दिया जाए। और ये इलाका, पुलिस वहाँ पे खड़ी होकर उनको सपोर्ट करती रही। फिर जब इन्होंने एप्लीकेशन, कुछ लोगों ने कहा चले थाने जाके एप्लीकेशन देते हैं, जब इनके ख़ानदान के 2 लोग थाने एप्लीकेशन देने गए तो उनको पकड़ के बिठा लिया गया, उन पे मुकदमा दर्ज कर लिया गया और उन्हें नंगा करके थाने में मारते रहे। जिसके बाद उन्होंने अपनी दरखास्त जब वापस ली तो फिर उनकी जान छोड़ी गई। राना साहब, वो जो उत्तर प्रदेश में अब जिला गाजियाबाद के अंदर एक बुजुर्ग को आप सामने बिठाएं, तशद्दुद का निशाना बनाएं और फिर उसकी दाढ़ी के बाल मूंड दें, इस उम्र में आपको उम्र का भी लिहाज ना हो तो फिर आप क्या हैं? देखें यासर, बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं। अब भारत जो है ना, ये टूट रहा है, अब इंतहा हो गई है। पहले जो भारत के अंदर मुसलमान रहते थे वो भारत की सपोर्ट करते थे, जिस मुल्क में जो रहता है उसको उसकी सपोर्ट करनी चाहिए। लेकिन अब तो भारत के अंदर हिंदू भी भारत की सपोर्ट नहीं करते। नरेंद्र मोदी ने तो तकसीम ऐसी कर दी है कि वहां पर कोई एक कौम, कोई एक मजहब इस वक्त तक महफूज नहीं है। सिर्फ वहां पर इंतहा पसंद हिंदू जो हैं वो समझते हैं कि सिर्फ इंडिया उनका है, भारत उनका है, सिर्फ वही वहां रह सकते हैं। ना वहां पे मुसलमान महफूज, ना वहां पे निचले दर्जे के हिंदू महफूज, ना वहां पे ईसाई महफूज, ना वहां पे पारसी महफूज, कोई और महफूज नहीं है। ये अब पूरे भारत पे जो आग ये लगाई जा रही है ना, या सर आप क्या समझते हैं, इन मासूम बच्चों जिनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया है, ये इस तशद्दुद को भूलेंगे या उस इलाके में रहने वाले मुसलमान इसको भुला पाएंगे? ऐसा नहीं होगा।
जो ये जो तहरीकें चल रही हैं ना भारत के अंदर, ये इसी वजह से चलती हैं, इसी तरीके से चलती हैं। इन्होंने पहले कश्मीर के अंदर जुल्म की इंतहा की, लेकिन उसमें भी इनको नाकामी हुई और कश्मीरी आज भी अपने मौक़िफ़ पर डटे हुए हैं। अब ये भारत के अंदर करने जा रहे हैं, यही होगा। आपने अभी बताया कि मुजाहरा हुआ, मुजाहरे की तस्वीर देख लें, मुजाहरे की शुरका देख लें, उनके नारेबाजी देख लें, इनमें से कोई भी शायद कश्मीरी ना हो, लेकिन ये सब कश्मीर के साथ मोहब्बत करते हैं। ये सब भारत में होने वाली जुल्म ज़्यादती के खिलाफ आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, ये कश्मीर में होने वाले जुल्म के खिलाफ आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। तो अब भारत के टूटने का वक्त बिल्कुल करीब है। ये जितना मर्जी जुल्म कर लें, ये भारत टूटेगा।